तो हेलो आप सभी लोगों को आज हम 10th क्लास का जो मैथ है वो प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने जा रहे हैं। जो अक्सर बच्चों के लिए अक्सर मैथ भारी सब्जेक्ट होता है, उसी को लेके आज हम पढ़ा रहे हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब हम एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, कैसे बनता है, ये सब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? 135 और 225 है। पहला के पहला सवाल है 135 और 225 है। ठीक है, इसको आप बच्चा में क्या करते हैं, HCF यानी महत्तम आप तोड़ते के सीख रहे होंगे बच्चे में, भाग विधि जैसा। तो इसको हम भाग विधि जैसा पहले महत्तम तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बड़ी संख्या कौन है, 225 है, 225 है। छोटी संख्या कौन है, 135 है, 135 से लगा देंगे। कै बार में लगेगा वो लगाते हैं। ठीक है, तो 135 से लगाएंगे 225 में, तो हमको या तो 225 आना चाहिए और नहीं तो इससे कम आना चाहिए, इससे हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। तो क्या करिए आप, एक बार में लगाइए। क्या करिए, एक बार में लगाइएगा। तब 5 इकाई 5, ठीक है, और 3 इकाई 3, और 3 और क्या हो जाएगा, 1 इकाई 1। ठीक है, अब अगर ये 2 से लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही से लगाइए। 5 में से 5 घटाइएगा 0, 12 ये हो जाएगा, क्योंकि एक इधर आ जाएगा तो 12 में से 3 घटेगा तो 9 बच जाएगा। ये कितना, 1 में से 1 घट गया, 31 हो गया। ठीक है, अब इधर लाइए 135 को, 135 को अब 90 से लगाइए। कितना बार में, 90 के पहरा 90 दूना 180 होता है, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में ही लगाइए। क्या करिए, 0 के 0, 9 इकाई 9 हो गया। फिर घटाइए 5 के 5, ये है कितना, 13, 13 में से 9 घटाइए, क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब इधर लाइए 90 को, जब तक कटेगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। अब 45 से लगाइएगा, 45 से, तो 45 दूना 90 हो जाता है, 45 दूना 90। चलिए गुना करते हैं, 2 5 से 10 के 0 और 2 चौका 8, 1 9, कट गया। ये हमारा काम जो है वो आपका क्या रहेगा, कॉपी के लास्ट पेज में करना है। क्या करना है, लास्ट पेज में करना है, यानी ये रफ वाला काम है। फ्रंट वाला काम जो है सो इधर करना है। ठीक है, और आप हम कहते हैं कि मैथ को जितना ज़्यादा समय दीजिए, जितना ज़्यादा ये प्रैक्टिस करने वाला सवाल है। एक सवाल को 2 बार 4 बार जितना बार बनाइएगा उतना आपको कम समय लगेगा। कम समय मतलब क्या होगा, आज आप बनाते हैं मान लीजिए 10 मिनट लगेगा, फिर इसी सवाल को बनाइएगा तो 8 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा। तो आप जितना बार प्रैक्टिस करते रहे उतना जल्दी आपसे सवाल बनेगा। चलिए हम इसको अब क्या, कौन नियम से बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। तो वही लिख लेते हैं, क्या, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कह सकते हैं, तो यही लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या एल्गोरिथम कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब क्या ये नियम दिए थे, तो ये नियम दिए थे A बराबर BQ प्लस R। क्या, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये नियम दिए थे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड साहब ने। ठीक है, इसी नियम को हमको प्रयोग करना है। तो क्या करना है कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, वो A होता है। सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, ये या ये 225 दिख रहा है, ये होता है। इसको भाज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलिए या A बोलिए। ठीक है, तो A हो जाएगा 225। ठीक है, ठीक है, चलिए अब B यानी जिसको हम भाजक बोलते हैं, तो कितना से लगा है, 135 से, ये हो जाएगा B, यानी इसको भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। तो भाजक कितना हो जाएगा, 135। और इस बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं नजर आए, यानी गुना के चिन्ह क्या होता है, छुपा रहता है, ये आपको नजर नहीं आएगा, तो गुना के चिन्ह छुपा है। ठीक है, क्यों यानी क्या होता है, भागफल। कै मतलब में लगा है, एक बार में, ये हो जाएगा भागफल। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में ही ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको इंग्लिश में भागफल यानी क्यू बोलते हैं। ठीक है, क्यू यानी क्यू के जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। और आर यानी रिमाइंडर यानी शेष, इसको नीचे वाले को घटा के बताता है, उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या, शेषफल बोलते हैं। और शेषफल को किससे, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, शेषफल हो गया। तो कितना हो गया शेषफल, 90। ठीक है, अब हो गया, ये एक स्टेप खत्म है।
चलिए हम दूसरा स्टेप आसानी से हली बनाते हैं। चलिए देखिए, फिर देखिए सबसे बड़ा कौन है 135। 135 आप किससे लगाए हैं? 90 से लगाए हैं। क्या से लगाए हैं? 90 से लगाए हैं। और कितना बार में लगा है? तो सर एक बार में लगा है, तो एक लिखिए। ठीक है, घटा के कितना आया है? तो आपको 45 आया है। कितना है? 45। चलिए दूसरा स्टेप भी खत्म कर लिए हैं। तीसरा स्टेप में अब कितना में लगाए हैं? 90 में लगाए हैं। कितना में लगाए हैं? 90 में लगाए हैं। कितना से लगाए हैं? तो 45 से लगाए हैं। कितना से? 45 से लगाए। कुछ का चिन्ह नहीं, यानी गुना का चिन्ह। कितना बार में लग गया है? सर 2 बार में लग गया है। 2 बार में, तो 2 लिखिए, 2। और घटाने के बाद यहाँ सारा कट गया, यानी शेषफल क्या हो गया? 0। तो इसका क्या ज्ञात करना? HCF। तो लिख दीजिए HCF। HCF बराबर यही हो जाएगा, जिससे जो संख्या कट जाता है वो HCF होता है, यानी 45 हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है? 196 है और 38,220 है। तो इसमें पहले हम इसको इधर रफ में लास्ट में तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? रफ वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा संख्या क्या है? 38,220। कितना से लगाना है? 196 से। ठीक है, कि ये 3 संख्या है, तो ये भी आप 3 संख्या लेके चलिए। 382। देखिए एक बार में लगा के, तो 2 बार में पहले चेक करते हैं। 2 बार में क्या होता है? ज़्यादा तो नहीं हो जाता है। 2 छक्के 12 के 2, 2 नमा 18 1 19, 2 1 2 1 3, यानी ये 382 है। 392 ज़्यादा भाग रहा है, तो या तो हमें इतना चाहिए, ना तो इससे कम चाहिए। इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। तो चलिए एक बार में लगाइए। तो एक बार में ब्रह्मा विष्णु महेश किसी में आप गुना करिएगा तो उतना ही रहेगा। तो 196 ही हो गया। चलिए घटाइए, 12 में ये 2 है, नहीं घटेगा तो 1 लाइए। 12 में से 6 घट गया, 6 बच गया। ये कितना बच गया है? 7 बच गया। उधर 1 चला गया। 7 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो 1 लाइएगा तो 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। अब ये कितना बच गया है? तो इधर 1 चला गया है, 2 बच गया है। 2 में से 1 घटाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, चलिए एक संख्या और उतारिए। चलिए 2 उतार लिए। चलिए आप देखिए, तो 9 बार में लगा के, 9 बार में लगाइए। 9 छक्के क्या होगा? 54 के 4, 9 नमा 81, 81 और 5 क्या हो जाएगा? 86, 86। ठीक है ना? हाँ, और 9 1 9, 8 हासिल, तक कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। चलिए घटाइए। ये 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, तो 1 लाइए। कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 8। ये कितना बच गया? 5। अब 5 में से 6 फिर नहीं घटेगा। फिर 1 लाइए इधर बगल में, तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 6 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। ये कितना बच गया? 7। 7 में से 7 घटेगा तो कैंसिल। ये 1 में से 1 घटेगा, कैंसिल। ठीक है, अब फिर क्या करिए? ये 0 को लाइए। अब देखिए 0 को लाइएगा तो ये 5 बार में देखिए लगा के शायद लग जाएगा। 5 6 30 के 0, 5 9 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48 और 5 1 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। कट गया। और ये सब किसका कमाल है? प्रैक्टिस का। आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आप फटाफट लगा लीजिएगा तुरंत। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है? क्या नियम था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। लिख देना है, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या फॉर्मूला दिए हैं? तो a बराबर BQ प्लस R दिए है। ठीक है, तो a हो जाएगा कौन? सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? ये पहला स्टेप में हम लेके चले। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 38,220। 38,220। इसमें कितना से लगाए हैं? कितना से लगाए हैं? b हो जाएगा भाजक। कितना से लगाए हैं? 196 से, तो 196। इसमें क्या होता है? छुपा रहता है गुना का चिन्ह, कुछ नहीं है तो यानी गुना है। क्यू यानी ऊपर वाला ही बगल वाला क्या है? 195 है। 195 और शेषफल नीचे घटा के सब कितना बचा है? तो सर पूरे कट गया एक ही बार में, कुछ नहीं है, 0 है तो 0 लिख दीजिए। ये एक ही बार में कहानी खत्म। और खुश वाली बात है। चलिए अब लिख दीजिए इसका कितना हो जाएगा? अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा? जिससे कट गया, किससे कटा? 195 से कटा है 196। यही हो गया आपका आंसर। समझे? चलिए अब इसका हम 2 समाप्त कर लिए हैं।
इसका उत्तर लिखना है क्या। तीसरा है 867 और 255। तो सबसे पहले हमको रफ लिखना है, कॉपी रहेगा तो आपको लास्ट पेज में करना है काम। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन है 867 में कितना से लगाना है 255 से लगाना है, छोटी वाली संख्या से। ठीक है, लगाइए 255 है, लगाइए 3 बार में देखिए 3 से लगाइएगा, 3 पाँचे 15 के 5 हो जाएगा, 3 पाँचे 15 1 16 और 3 दूना 6 और 1 7। घटाइए, 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0 और 8 में से 7 घटेगा 1। ठीक है, फिर अब इधर 255 को लेके आइए, 255 को। अब क्या है यहाँ जब ये 100 है यहाँ 200 है, 2 बार में तो लगना ही जाना चाहिए। तो 2 से 2 दूना 4, 0 के 0, 2 1 आई 2। घटाइए, 5 में से 4 घटेगा 1, क्या बच गया 5 और ये 2 2 क्या हो गया कैंसिल। फिर 102 को इधर लेके आइए, 102 को तो 51 से लगाइएगा तो कै बार में लग जाएगा, तो 51 दूना 102 यानी 2 बार में लग जाना चाहिए। 2 1 आई 2, 2 5 10, कट गया पूरे। आप इसको क्या करना है यूक्लिड विभाजन पर सेट करना है, तो लिख देना है कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फार्मूला क्या है, ये है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए सबसे हम पहला स्टेप में चलते हैं, ये है पहला स्टेप 867 है, कितना है a 867 वाली संख्या। चलिए छोटी वाली संख्या इससे क्या है 255 है, कितना से लगाए आप 255 से लगाए हैं, 255। इसमें कुछ चिन्ह नहीं यानी गुना के चिन्ह छुपा रहा था। ठीक है, और क्यू कितना बार में लगा है भागफल लिखिए, कितना बार में लगा है 3 बार में, तो 3 लिखिए प्लस शेषफल कितना घटा के है 102, तो 102 लिखिए। उसके बाद फिर देखिए क्या है 200, ये स्टेप खत्म हो गया, ये है दूसरा स्टेप। ठीक है, कितना है 255 है। 255 में आप कितना से लगाए हैं 102 से लगाए हैं, कितना से 102 से लगाए हैं, तो 102 और कुछ चिन्ह नहीं यानी गुना के चिन्ह कै बार में लगा है, तो 2 बार में लगा है सर, 2 लिखिए। घटा के कितना आया है 51 आया है, 51 लिखिए। चलिए ये स्टेप खत्म हो गया, फिर तीसरा स्टेप में चलते हैं। चलिए सबसे बड़ी से वाली संख्या कौन है 102 कितना से लगाए हैं 51 से लगाए हैं, तो 51 दे दीजिए। गुने कितना बार में लग गया है 2 बार में लग गया है, तो 2 दे दीजिए। नीचे सब कट गया यानी 0 हो गया। चलिए लिख दीजिए अतः कथी निकालना था HCF, तो दे दीजिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 51 से कट गया है तो 51 हो जाएगा। चलिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, क्या लिखा है 6Q + 1, उसके बाद लिखा है या 6Q + 3, क्या लिखा है 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, क्या 6Q + 5 का रूप के होता है। ये सवाल में ही आंसर है। अब इसको हमको समझना है। इससे पिछला जो सवाल पढ़ाए है वो क्या पढ़ाया आपको, वो पढ़ाए है a बराबर BQ + R फार्मूला पढ़ाए। क्या पढ़ाए a बराबर BQ + R पढ़ाए। मतलब क्या है a के जहाँ पर कुछ नहीं दिया है तब मान लेंगे माना कि क्या बात हो रहा है विषम पूर्णांक, तो वही मान लेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, क्या मान लेंगे a, कुछ नहीं दिया है a, लेकिन b के नीचे आपको सब में दिखाई दे रहा है क्या दिया है 6 दिया है, कितना दिया है 6 दिया है। तो मान लीजिए b बराबर क्या हो जाएगा आपका, b बराबर हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा। और r बराबर क्या हो जाएगा सर, तो r बराबर देखिए क्या हो जाएगा, जब यहाँ यानी भाजक 6 रहेगा तो उससे कम ही शेषफल आएगा r, समझे, इससे छोटा ही आएगा, इससे बड़ा नहीं आ सकता है। जब 6 है तो 0 से शुरू करना है आपको 5 तक जाना है, एक कम तक 10 रहेगा तो 9 तक जाना है, यहाँ 6 है तो 5 तक चलेंगे। पहले 0 रखाएगा, उसके बाद 1 रखाएगा, उसके बाद 2 रखाएगा, 2 के बाद 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 ही रहेगा, यहाँ 6 है तब 5 ही तक रहेगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ये मिटा लेते। ठीक है, इसका हमको ज़रूरत अभी नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। आप
ये हल लिख लीजिए यहाँ पर, ये हल बना, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला आता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, a के जगह पर a छोड़ देना है, b के जगह पर क्या दिया है, b के जगह पर आपको 6 दिया है तो 6 रखना है, ठीक है। और q के जगह पर कुछ नहीं है तो q रख दीजिए, और r के जगह पर क्या रखना है, तो सबसे पहले क्या रखा है, यहाँ 0 रखा है तो r के जगह पर आप क्या रखिए, 0 रख दीजिए, ठीक है। 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a के a रहेगा, 6q के 6q, 0 से कोई हमको मतलब नहीं है, एक रखा गया, क्या, 0 रख दिए। उसके बाद क्या रखना है, फिर लिखिए क्या, a बराबर 6q प्लस आर के जगह पर आप 0 के बाद क्या रखिए, 0 के बाद क्या रखाएगा, 1 रखाएगा, 1 रखिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आर के जगह पर आप कितना रखना है, फिर आर के जगह पर रखना है कितना, 1 रख लिया, आप 2 रखेंगे, क्या लिखना है, a बराबर 6q प्लस आर के जगह पर कितना हो जाएगा, आर के जगह पर आप 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही करके a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस आर के जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इधर रख लेते हैं, ठीक है, a बराबर 6q आर के जगह पर 3 रख दिए, 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर है आर के जगह पर क्या है, 5 है, a बराबर लिख दीजिए 6q प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है, विषम पूर्णांक की, तो हम इसमें से छांट लेंगे कि कौन कौन सा एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या, कि अतः क्या लिखा है, कोई भी, तो लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। अब विषम पूर्णांक छांटना है, इसमें से कौन हमको, देखिए विषम संख्या कौन संख्या होता है, जो संख्या 2 से नहीं कटे, क्या होता है, विषम संख्या कौन होता है, विषम संख्या आप पढ़े होंगे कि जो संख्या 2 से नहीं कटे, जो संख्या 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या होता है, यही ना होता है। तो 2 से हमको कटने वाला कौन नहीं है, तो पहला से शुरू यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 6q है, 6 तो 2 से कट जाएगा, तब ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब देखिए 6 और 1 कितना है, 7, 1 1 हो जाएगा, क्या 6 1 7 है, ये 2 से नहीं कटेगा तो यही लिखे क्या, 6q प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, ये तो कट जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। ये देखिए 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 6 3 9, यानी ये 2 से नहीं कटेगा तो ये होगा क्या, 6q प्लस 3 लिख लीजिए, या 6q प्लस 3। और देखिए ये 6q प्लस 4 है, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, ये तो 2 से कट जाएगा तो ये सर नहीं होगा, तो कौन होगा। अब देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, ये संख्या तो 2 से नहीं कटेगा तो ये होगा, ये होगा, ये तो नहीं होगा। लिख लेते हैं या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। क्या लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सबसे पहला बात, जब अधिकतम संख्या की बात हो तो क्या निकालना है, HCF, यानी H से क्या होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन, F से फैक्टर, यानी अधिकतम संख्या वाला बात हो रहा है, यानी HCF निकालना है। और HCF जब निकालना है तो आप निकालने का तो कई तरीका है,
या तो अभाज्य गुणनखंड विधि निकालिए या यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करिए। तो सबसे अच्छा होगा जब हम यूक्लिड विभाजन पीछे सवाल बनाए थे तो वैसे ही क्यों नहीं इसको बना लेते हैं। फटाफट देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 616 है। तो 616 ठीक है, कितना से लगाना है, 32 है तो 32 से लगाना है। ठीक है, 32 से लगाइएगा तो इधर 2 अंक है, इधर भी 2 अंक ले लीजिए। तो 32 दूना तो 64 हो जाता है। तो एक बार में लगाइए 32 इकाई 32 घटाइए, ये 1 है, 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 1 इधर आ गया तो 11, 11 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 बच गया। अब ये कितना है, तो ये 5 है, 5 में से इधर 1 चला गया तो 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। उसके बाद आप क्या करिए, 6 उतारिए, क्या करिए, 6 उतारिए। देखिए तो 9 बार में शायद लगना चाहिए, 9 से करिएगा तो 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 के 8 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 2 कितना हो गया, 29 हो गया। कितना, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, 9 दूना 18 के 8, 9 तिया 27 और 2 29, घटाइए। 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 1 आ गया 16, 16 में से 8 घट गया तो 8। ये क्या बच गया, ये बच गया क्या, 8, 8 नहीं घटेगा, 1 लाइए 18, 18 में से 9 घट गया तो बच गया कितना, 9। ये कट गया 98, वो गलत लग रहा है यार। हाँ ये 5 में से 3 घट गया 2, ठीक है। नौ दूना 18 के 8, 27। हाँ यही तो गड़बड़ है बाबू। फटाफट इसमें से हम बड़ी संख्या उतार लेते हैं, कौन है, 616 और कितना है, छोटी संख्या कितना है, 32। इसको 32 को तोड़िए, 32 से लगाइए, ये 2 संख्या है, ये भी 2 संख्या लिखिए, 32 इकाई 32 तो कितना घट जाएगा, ये 1 है, घटेगा नहीं, 1 आ गया, 11 में से 2 घट गया तो 9। ये कितना बच गया, ये बच गया 5, 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो गया। अब कम हो रहा है तो ये भी संख्या उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लगाइए 9 बार में शायद, 9 दूना 18 के 8 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया, 28, घटाइए 6, ये है 8 है, नहीं घटेगा, 1 आएगा तो 16 में से 8 घटेगा तो 8, ये 8 8 हो गया कैंसिल, ये 2 2 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब ये 8 शेष बच गया, अब इससे नहीं कटेगा, फिर इसको आगे लेके आइए, इसको आगे बनाइए, अब इसको इधर लाइए तो 32 लाइए, 8 से करिएगा तो 8 चौक 32, 4 बार में लग जाएगा, 32 कट गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब इसको हमको यूक्लिड विभाजन पर सेट करना है तो लिख देना क्या, चूँकि यूक्लिड पहले तो लिख दीजिए हल, क्या लिख दीजिए, हल। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a यानी पहला स्टेप में सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या है, तो 616 है, क्या है, 616, तो 616 लिख दीजिए। कितना से लगाए हैं सर, 32 से लगाए हैं तो 32 लिख दीजिए, इस बीच में कुछ चिन्ह नहीं यानी गुना के चिन्ह, ठीक है। क्यू के जगह पर कितना है, 19 है तो 19 लिखिए, घटा के शेष कितना आया है, तो 8 है सर, 8 लिख लीजिए। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 32, तो 32 लिख लीजिए बड़का। 32 में आप कितना से लगाए हैं, 8 से लगाए हैं तो 8 दे दीजिए, जिसे लगाते हो भाजक है 8, गुने कितना बार में लग गया है, 4 बार में लग गया है तो 4 लिख दीजिए, सब कट गया यानी शेष क्या हो गया, 0। तो कितना में वो मार्च कर सकते हैं आर्मी, मार्च मतलब बैंड, कितना जगह में वो बैंड कर सकते हैं अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, कितना से कट गया, 8, तो लिख दीजिए अतः HCF बराबर 8, अतः HCF या मौसो कुछ भी लिख सकते हैं, तो HCF बराबर कितना हो गया, 8, यही आपका आंसर हो गया। तो इसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे।
चलिए फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने से ही आपको भारी लग रहा है, जैसा कि है नहीं भारी, बहुत ही आसान प्रश्न है। बस देखिए यूं ही चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाए। क्या लिखा है, क्या है 3m या 3m+1 है, क्या है 3m या 3m+1 है, यही ना है 3m या 3m+1 है। आपको हम एक फार्मूला पढ़ा है यूक्लिड विभाजन का, क्या होता है a बराबर BQ प्लस R होता है, यही होता है ना, a बराबर BQ प्लस R होता है। यानी हमको a के सामने नहीं दिया है, a के सामने नहीं दिया है तो मान लेंगे, माना पहले लिख लीजिए हल, क्या हल, माना कि कौन पूर्णांक बोला है, धनात्मक पूर्णांक, इसीलिए हम लकीर कर दिए धनात्मक पूर्णांक। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, और क्या करना है b के सामने, यानी b के ऊपर आपको लौक रहा है क्या है 3 है, यानी b के जगह पर आपको दिया है, b के जगह पर क्या दिया है, तो b के जगह पर आपको b के जगह पर 3 दिया है। ठीक है, क्या है 3 है, और q के जगह पर यानी m रखना है, q के जगह पर m रखना है, ये भी आगे हम रखेंगे। r के जगह पर क्या बोले हैं, r के जगह पर 1 है, यानी कभी भी b से जो r होगा वो छोटा ही होगा, क्या होगा, छोटा ही होगा। यानी जब यहाँ 3 दिखाई दे रहा है तो आपको 2 तक जाना है, 1 तक जाना है 0 से, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा, कभी भी r होगा वो b से छोटा ही होगा, यानी r बराबर क्या होगा 0 होगा, उसके बाद 1 होगा 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 ही तक बोल रहा है, 3, तो इससे छोटा ही लाना है, 1 कम ही लाना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं आप लिख लेते हैं, कौन किसके नियम से बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन, तो लिख लेते हैं क्या, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या पढ़े, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पर आपको दिया है, a के जगह पर तो नहीं है तो a लिख दीजिए, b के जगह पर आपके सामने क्या है 3 है तो 3 दीजिए, और q के जगह पर क्या है q रहने दीजिए, प्लस क्या रखिएगा, तो r बराबर क्या रखिएगा, पहले 0, क्या 0 रख दिए, तो क्या हो गया a बराबर क्या हो गया 3q हो गया, ये 0 से तो है नहीं कम, क्या हो गया 3q हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन लागू होगा, क्या लागू होगा, तो यहाँ बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, वर्ग यानी दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो a पर भी आप क्या करिए वर्ग कर दीजिए, वर्ग यानी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और क्या है इधर 3q, इस पर भी आप क्या करिए वर्ग कर दीजिए, इस पर भी आप वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो क्या a का वर्ग तो a ही वर्ग रहेगा, और इधर 3 का आप स्क्वायर करिएगा, क्या हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 को आप तोड़िएगा तो क्या होगा 3 गुने 3 होगा ना, 3 तिया 9 यानी 3 गुने 3 हो जाएगा। और ये क्या लिखा है q स्क्वायर, तो दे दीजिए q स्क्वायर। अब क्या करना है, तब 3q स्क्वायर बराबर मान लीजिए, क्या है 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, 3q स्क्वायर है ना इधर 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, क्या लिखिए 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर। अब क्या करना है, a स्क्वायर के a स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ 3 है तो 3, और 3q स्क्वायर बराबर क्या माने हैं m, तो m। आपका एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। ठीक है, एक आंसर इसमें और आएगा। ठीक है, इससे आगे करते हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये हमारा ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम साइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इससे आगे हम यहाँ पे बनाते हैं, क्या देखिए चलिए,
पहले 0 रख लिया, अब क्या r बराबर कितना रखना है, अब हमें 1 रखना है। यहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है। लिख लेते हैं, लिख भी सकते हैं कि r बराबर 1 रखने पर कितना, r बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो इस रखिए यहाँ a बराबर क्या है 3q प्लस r के जगह पर हो गया 1। अब 1 रखने के बाद क्या करना है, दोनों तरफ जैसे वो वर्ग की है इसमें भी लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ आप वर्ग करिए। तो चलिए हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है। a पर भी वर्ग करिए, ठीक है, स्क्वायर करिए, और इधर 3q प्लस 1 इस पर भी आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इससे आगे बनाने के लिए इसको तो मिटाना पड़ेगा। क्या करते हैं हम इधर, और ये याद रखना है क्या, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और यहाँ से बनाते हैं क्या, ठीक है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। a स्क्वायर था और क्या था, 3q प्लस 1 का वर्ग करना था, ठीक है, इसका वर्ग करना था। चलिए हम इसका आप वर्ग करते हैं, बहुत आसानी से करते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए आप इसको a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए b, तो a प्लस b हो गया एक तरह से, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े होंगे, तो ये होता है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जहाँ पर a रहेगा, जहाँ पर a रहेगा वहाँ पर आपको लिखना है क्या, 3q लिखना है। मतलब a के जगह पर ये 3q लिखना है और b के जगह पर आपको 1 लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम इससे आगे इसको करते हैं, क्या करते हैं, a स्क्वायर के a स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाना है, तो क्या लिखा है, a स्क्वायर, तो a के जगह पर आप क्या कर लीजिए, 3q के स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, प्लस क्या है 2ab, तो 2 के 2, a के जगह पर देखिए, a के जगह पर क्या है, a के जगह पर 3q है, तो 3q गुने b के जगह पर कितना है, b के जगह पर 1 है, तो 1 दीजिए, प्लस क्या है, बी स्क्वायर, तो b के जगह पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इससे आगे देखिए, a स्क्वायर के a स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3q के स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9q स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, q है तो q 1 से गुणा करिएगा उतना ही रहेगा, और 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब इन दोनों में आपको कौन सा अंक है जो कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3 के पहरा में 9 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो आप 3 बाहर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 3 बाहर कर लीजिए, 3 से काटिएगा 9 के, तो कितना बार में कटेगा, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 3 बार में कटेगा। q स्क्वायर है तो q स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 3 से 6 कई बार में कटेगा, 3 दूना 6, यानी 2 बार में कटेगा। ये q है तो दे दीजिए यहाँ q हो गया, अब प्लस 1 बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर आ नहीं रहा है, इसको बाहर कर देते हैं। अब क्या कर दे, इतना के जगह पर आप क्या m के रूप में आंसर लाना है, तो m मान लीजिए क्या, तब लिख लीजिए, तब क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर, क्या m रखने पर, मतलब क्या हुआ कि इतना के वैल्यू m हो गया, इतना के जगह पर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर बराबर 3 के 3, और इतना के जगह पर क्या बोले हैं, इतना के जगह पर हमें m रखना है, तो m हो गया, और प्लस 1 है तो 1 हो गया। समझे, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। एक 3m लाना था और एक 3m प्लस 1 लाना था, हमें 2 तक रखना था, लेकिन 2 तक हमें रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे पहले ही आंसर आ गया यहाँ, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, अतः कौन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, तो लिख लीजिए अतः धनात्मक पूर्णांक कौन आया था, एक 3m आया था इससे पहले, 3m, या क्या आया है, एक 3m प्लस 1 भी आया है, तो लिख लीजिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर हम
4 भी कंप्लीट कर लिए और इस चैप्टर का एक आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए है क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें था का वर्ग, इसमें है घन। घन मतलब होता है पावर 3 करना है। ठीक है, 9m + 1 न, या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। हमें 3 आंसर लाना है। क्या लाना है, 9m + 1 या 9m + 8। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं 9m + 1। ठीक है, उससे पहले है 9m, उसके बाद है 9m + 8, यानी आपको एक फार्मूला पर है A = BQ + R। ठीक है, A = BQ + R पर है, यानी A के जगह पर नहीं दिया है तो A के जगह पर क्या मानना है, धनात्मक पूर्णांक। तो लिख लीजिए क्या, हल माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर A। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर A। B के सामने आपको दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 9, तो B के जगह पर आप क्या लिख लीजिए, 9। ठीक है, और Q के जगह पर तो है ही, M रखना है। चलिए आगे देखना है इसे। R के जगह पर क्या है, 8, 1, यानी R बराबर कितना, 8 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी जब यहाँ 9 रहता है तो 0 से शुरू करना है और कितना तक रखना है, 8 तक रखना है, क्योंकि इससे छोटा ही होता है शेषफल। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके मान लीजिए 8 तक है। ठीक है, अब चलिए क्या यूक्लिड विभाजन बोल रहे थे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, तो चलिए लिखते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, A = BQ + R होता है। ठीक है, यही ना होता है। तो A के जगह पर A हो गया, B के जगह पर क्या है, B के जगह पर कितना है, A के जगह पर तो A ही है, B के जगह पर 9 है तो 9 दीजिए, और Q है तो Q हो गया प्लस। R के जगह पर क्या रखना है, पहले R के जगह पर 0 है तो यहाँ 0 रख दीजिए। ठीक है, R बराबर क्या रख दिए, या बगल में लिख सकते हैं, R बराबर क्या, 0 रखने पर, क्या रखे, 0 रखने पर R बराबर 0 हो गया। तो चलिए A बराबर क्या हो गया, 9Q हो गया। अब क्या यहाँ इससे आगे कंडीशन है कि घन करना है, तो लिख देंगे क्या, दोनों तरफ घन करने पर, क्या, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ आपको घन करना है, तो दोनों तरफ हम पावर 3 कर देते, इधर भी और इधर 9Q पर भी पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए A का घन तो A ही रहेगा, इधर 9 के Q यानी 9 × 9 × 9, 3 बार 9 के गुना करना है, पावर 3 है यानी 3 बार गुना करना है। तो 9 नमा क्या हो जाएगा, 81, 81 में फिर 9 से करिएगा तो 9 × 1 9, 9 × 8 72, कितना हो गया, 729। तो दीजिए यहाँ 729 क्यों हो गया। उसके बाद फिर आगे क्या करना है, AQ छोड़ दीजिए। यहाँ अगर जे 729 के अभी तोड़े, इससे पहले क्या आया है, 9 से लगा है, इसमें तो 81 आया है, तो लिख लीजिए यहाँ क्या, 9 × 81Q²। ठीक है, 9 के तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं ना, 9 × इतना। उसके बाद आप क्या, इतना के जगह पर क्या मानना है, M के रूप में आंसर लाना है ना, तो इतना के जगह पर आप M मान लीजिए, क्या, 81Q² बराबर M रखने पर, 81Q बराबर क्या, M रखने पर। ठीक है, M रख लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, AQ के AQ हो जाएगा, इधर 9 के 9, और इतना के जगह पर क्या रखना है, इतना के जगह पर बोला M, तो M। आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया, 9M। अब इससे फिर हमको इससे आगे भी करना है, चलिए इससे आगे करते हैं, अभी तो और बनेगा इसमें। ठीक है, चलिए अब R बराबर क्या रखते हैं, ऐसे लकीर पार देते हैं। R बराबर हम रखते हैं क्या, 0 रख लिया, अब 1 रखते हैं, R बराबर 1 रखने पर, चलिए 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो चलिए 1 रखते क्या है, देखिए A बराबर क्या है, 9Q
9q प्लस r के जगह पर क्या हो जाएगा, r के जगह पर 1 हो जाएगा 1। अब क्या करना है, दोनों तरफ घन करना है, तो लिख लीजिए क्या, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। इस पर भी घन करिए, एक a पर भी, और इधर क्या है 9q प्लस 1, इस पर भी आप क्या करिए, घन कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ जहाँ घन है पावर 3 है 3, हाँ हो गया। अब यहाँ a प्लस b के होल क्यूब दिखा रहा है, इसको a मान लीजिए, प्लस क्या है b है, पावर क्या है 3 है, यानी a प्लस b के होल क्यूब है। a प्लस b के होल क्यूब आप पढ़े हैं क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यू, यही ना होता है, यही होता है। अब हाँ, जहाँ जहाँ आपको a दिखाई दे रहा है वहाँ 9q रखना है, जहाँ b दिखाई दे रहा है वहाँ 1 रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, a के a क्यू रहने दीजिए, बराबर a क्यू है तो a के जगह पर 9q रखिए, a के जगह पर 9q हो जाएगा, इसका भी q हो जाएगा, प्लस 3 गुने a स्क्वायर b है, तो a के जगह पर क्या है 9q के क्या करिए स्क्वायर करिए, 9q के स्क्वायर गुने b के जगह पर कितना है, b के जगह पर 1 है तो 1, प्लस क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3 के 3 दीजिए, गुने a के जगह पर कितना है, a के जगह पर है 9q, तो दीजिए 9q, गुने क्या है b स्क्वायर है, तो b के जगह पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1 का स्क्वायर दीजिए, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ लिखा है bq, तो b के जगह पर कितना है, b के जगह पर 1 है, कितना है 1 है, तो 1 के क्यू दीजिए, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्या होगा, यहाँ a क्यू के a क्यू रहने दीजिए, ये 9q अभी किए थे, 9 का क्यूब किए थे, पावर 3 किए थे, तो 9 के पावर 3 करने पर क्या आया था 729, तो लिख लीजिए यहाँ 729, ठीक है, प्लस इधर 3 इकाई कितना हो जाएगा 3, गुने 9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 नमा 81 क्यू स्क्वायर, प्लस अगर ये 3 से करते हैं तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27 क्यू, और 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और प्लस 1 का क्यू करिएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, फिर a क्यू के a क्यू रहने दीजिए, 729 के 729 रहने दीजिए, पहले ये सब जो सब तोड़ने वाला है उसको तोड़ लीजिए, प्लस 3 इकाई 3 3 8 24 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, ये 27 क्यू है तो 27 क्यू, अब प्लस 1 27 इकाई 27 होगा। अब क्या करिए, यहाँ पे आपको सभी में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो सभी में कॉमन 9 दिखाई दे रहा है, 9 के पारा में ये भी तीनों आएगा। चलिए a क्यूब बराबर कर लीजिए, क्या 9 बाहर निकाल लीजिए, तो 9 से काटिएगा तो 72 है, यहाँ 9 8 72 और 9 इकाई 9, आई क्या है क्यू है, तो क्यू दे दीजिए, पावर 3 है तो 3 हो गया, प्लस 9 से काटिएगा तो ये 24 है, 9 के 9 9 दूना 18, तो इसमें कितना बच गया है 18 6 24 6 पर 3 63 9 7 63, आई क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 9 से काटिएगा तो 9 तिया 27 3 बार में काटेगा, ये क्यू है तो क्यू, ये तो नहीं आया तब प्लस 1 बाहर कर लीजिए। अब क्या करना है, इतना के वैल्यू आपको m मान लेना है, क्या मान लेना है, इतना के जगह पर m मान लेना है, तो क्या करिए 1 3 क्या करिए यहाँ पर लिख लीजिए कि 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रख लीजिए, क्या m रखने पर, ठीक है, इतना बराबर m रखने पर, तो क्या करिए a क्यू छोड़ दीजिए, ये 9 के 9, इतना के जगह पर क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के बदले क्या है m है, तो m हो गया प्लस e1 तो 1, एक आंसर और हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और मान रखना होगा तभी हमारा ये 8 आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मिटाते ही से आगे थोड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए हम 0 रख लिए थे, 1 रख लिए थे, अब हमें रखना है क्या 2, तो लिख लेते हैं r बराबर 2 रखने पर, कितना r बराबर 2 रखने पर, ठीक है।
r बराबर 2 रखते हैं, क्या a के जगह पर तो a था और b के जगह पर हमें पता ही था कितना था 9 था, q था, प्लस r के जगह पर कितना हो जाएगा 2 रख लिए। अब क्या करना था, हमें घन करना था, तो लेते हैं क्या दोनों तरफ घन करने पर, क्या दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों पर घन करिए, इस पर भी घन करिए। चलिए a पर भी हम घन कर देते हैं यानी पावर 3 कर देते हैं। इधर क्या है 9q प्लस 2, इधर भी हम क्या करते हैं घन कर देते हैं। तो यहाँ a का घन घन ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर a प्लस b के होल क्यूब आपको याद होगा, पीछे इस पर दिया था, नहीं तो एक बार हम फिर से लिख दे, ठीक है। a प्लस बी का क्या है, यहाँ होल क्यू है, तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो आपको देखिए क्या होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यू होता है ना। तो चलिए इस पर हमको बैठाना है, ठीक है। ये a के वर्ग a के क्यू के a क्यू ही रह जाएगा, ठीक है, इसे क्यू ही रह जाएगा, a क्यू ही रह जाएगा, प्लस बराबर क्या है, जहां पर आपको a दिखाई दे रहा है, जहां पर a आपको दिखाई देगा वहां पर 9 दीजिएगा, क्या दीजिएगा 9q, और जहां पर आपको b नजर आएगा वहां पर ये 2 दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ a q है, तो a के जगह पर हम 9 के क्यू कर देते हैं, ठीक है, प्लस क्या है 3 है, तो 3 a का स्क्वायर है, तो a के जगह पर कितना है 9, तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा, गुने क्या है b है, तो b के जगह पर दे दीजिए 2, प्लस क्या है 3 है, तो 3 दीजिए, फिर क्या है a है, गुने a के जगह पर क्या है, a के जगह पर 9q है, तो 9q दीजिए, गुने क्या है b स्क्वायर है, तो b के जगह पर कितना के स्क्वायर हो जाएगा, b के जगह पर कितना है 2 है, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ बी क्यू है, तो बी क्यू यानी b के जगह पर कितना है 2 है, b के सामने 2 नजर आ है, तो 2 के क्यू दीजिए, ठीक है, 2 के क्यू दीजिए। अब क्या करिए, ये सबको तोड़िए, 9 को क्यू आप किए थे, 9 के क्यू यानी 9 गुने 9 किए थे, तो 9 नमा क्या हो जाएगा 81, 81 में फिर 9 से करिएगा तो 9 1 9, 9 8 72, 9 8 72, उल्टा लिख दिए, क्या है 729, तो लिख लीजिए यहाँ 729, क्यू है तो क्यू दे दीजिए, प्लस 3 से इसमें हम पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, गुने 9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 नमा 81, कितना 81 स्क्वायर, प्लस चलिए इधर गुना कर लेते, फिर इसका 3 नमा 9 तिया कितना हो जाएगा 27 क्यू, गुने 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 के क्यू करिएगा यानी 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया। इसके बाद अब फिर हम आगे नीचे करते हैं, क्या है a के क्यू रहने दीजिए, ये जितना है उतना ही रहने दीजिए, 729 क्यू के क्यू रहने दीजिए, प्लस ये गुना करिए 6 1 क्या हो जाएगा 6, और 6 8 क्या हो जाएगा 48 हो गया, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर दे दीजिए, प्लस ये 4 सत्ते 28, हाथ में कितना हो जाएगा 2, तो 4 के 4, 4 दूना 8, 8 और 2 हासिल था कितना हो जाएगा 10, और क्यू है तो क्यू, प्लस 8 है तो 8। अब क्या करिए, अब ये सारा हम गुना कर लिया, अब इसमें सभी में कॉमन क्या है, तो 9 हमें यहाँ भी आंसर लग रहा है, 9 सभी में कॉमन भी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इतना दे देते हैं, यहाँ पर 9 कॉमन कर लीजिएगा, 9 से काटिए इसको 729 को, तो 9 के पहाड़ा पढ़िएगा तो 9 8 72, 8 बेर में आता है 72, और 9 1 9 एक बेर में आता है, तो क्यू है तो क्यू दे दीजिए, यहाँ पर क्यू था, ठीक है, प्लस 9 से काटिएगा तो ये 48 नहीं 45 मानिए, 9 के 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 5 45, तो में कितना बचा है 3 बचा है, तो 3 पर 6 क्या हो जाएगा 36, तो 9 चौक 36, ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दे दीजिए, 9 से काटिए, यहाँ 9 है 10 है, तो कम से कम 10 नहीं आएगा, तो 9 1 9, तो बच गया कितना 1 पर 8 18, तो 9 दूना 18, ये क्यू है तो क्यू दे दीजिए, ब्रैकेट 9 8 तो नहीं आएगा, तो प्लस हो जाएगा 8। अब क्या करना है, इतना के जगह पर m मान लेना है, क्या इतना के जगह पर m मान लेना है, तो इधर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 81 क्यू प्लस 54
क्यू स्क्वायर 54, रुकिए 54 क्यू ठीक से लिखते हैं, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम रखने पर, ठीक है, बराबर एम रखने पर, ठीक है। तो इतना ये क्या करिए, ए क्यू दे दीजिए बराबर ये 9 है तो 9 दीजिए, और इतना के वैल्यू आप क्या माने हैं, इतना के वैल्यू आप m माने हैं तो m दे दीजिए, और क्या है +8 है, +8। अब हम लिख देंगे, जो लाना था वो तो आ गया, ये तीनों आ चुका है, 2 बार तो पहले ही बन चुका था इससे पहले, और एक बार ये भी आ गया। अब लिख देते हैं अतः क्या लिखना है, धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन क्या क्या आएगा, एक आया है क्या 9m + a1 या 9m + 8 के रूप का होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले भी सकते हैं। और हमारा ये 1.1 समाप्त हो गया। और अगर हमारा यह वीडियो सभी अच्छा लगा होगा बनाने का तरीका, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी 1.2 आएगा आगे फिर आने वाला है। और आप लोग सपोर्ट करिएगा तो और भी विषय हम पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ मैथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।